कुछ दोस्त आपस में बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं। हाय गाइस, क्या तुम लोग ये जानना चाहोगे कि तुम कब मरोगे? लगता है आज तुमने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली है। अपना फोन लो और कॉल ऐप डाउनलोड करो सब। मैंने अभी इसके बारे में कुछ ही देर पहले पढ़ा है। मैं कोई ऐसा वैसा ऐप डाउनलोड नहीं करने वाली। फिर काजल को छोड़कर सब उस ऐप को डाउनलोड करते हैं और उस ऐप के अनुसार उनकी मौत कब होगी ये देखने लगते हैं। ये देखो गाइस, इसके हिसाब से मेरी मौत आज से 57 साल 23 दिन और 7 घंटे के बाद होगी। मेरी उम्र तो और भी ज्यादा है, 61 साल 17 दिन और 15 घंटे। ब्रो, मैं तो सबसे ज्यादा जीने वाला हूँ, 66 साल 23 दिन 11 घंटे। काजल, तुम बताओ, तुम्हारे ऐप में क्या शो हो रहा है? मैं ना तो ऐसी कोई फालतू ऐप इंस्टॉल करती हूँ और ना ही इन ऐप्स पर विश्वास करती हूँ। अरे हम ये सब बस मस्ती के लिए ही तो कर रहे हैं यार। अब इतनी भी डरपोक मत बन तू। ऐप डाउनलोड कर और अपने नंबर्स दिखा। फिर सबके कहने पर काजल भी उस ऐप को डाउनलोड करती है और जैसे ही वो फोन में देखती है वैसे ही डर कर अपना फोन एकदम से टेबल पर फेंक देती है। उसका फोन देखने पर पता चला कि उस ऐप के अनुसार काजल की मौत 2 घंटे 15 मिनट में हो जाएगी। काजल उस ऐप को डरते हुए अनइंस्टॉल कर देती है और बाकी सब भी उसे यकीन दिलाने के लिए उस ऐप को अनइंस्टॉल कर देते हैं। काजल बहुत घबरा जाती है और वो अपने दोस्त आरव के साथ उसकी कार में जाने से मना कर देती है और पैदल ही अपने घर जाने लगती है। काजल, क्या हुआ? तुम कार में क्यों नहीं बैठी? चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। नहीं, तुम जाओ, मुझे कार में नहीं जाना। अगर हमारा एक्सीडेंट हो गया तो उस ऐप की बात सच हो जाएगी। मैं चलकर ही अपने घर चली जाऊंगी। तुम तो सच में पागल हो यार। ठीक है, फिर मैं चलता हूं और कल मिलते हैं, बाय। घर जाते हुए रास्ते में काजल के साथ कुछ अजीब सी चीजें होने लगती हैं। उसे ऐसा लगने लगता है जैसे उसका कोई पीछा कर रहा है और वो बस जल्दी से अपने घर पहुंचना चाहती है। तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है, तुमने ऐप को अनइंस्टॉल करके अपने यूजर एग्रीमेंट को तोड़ा है और तुम्हारा कॉल मौत बनकर आ रहा है। जिसे पढ़ते ही काजल के होश उड़ जाते हैं। वो जल्दी से अपने घर पहुंच जाती है और अंदर आकर अपने घर का दरवाजा लॉक कर देती है। कुछ देर गुजरने के बाद ही अचानक से काजल को कोई अदृश्य शक्ति हवा में उड़ाकर जोर से जमीन पर फेंक देती है। और तभी उस ऐप का टाइमर भी 0 हो जाता है और जोर से जमीन पर गिरने की वजह से काजल की मौत हो जाती है, जिससे ये प्रूव हो जाता है कि ये ऐप कोई मजाक नहीं है। ठीक उसी समय आरव की कार का एक्सीडेंट भी हो जाता है और जिस सीट पर काजल बैठने वाली थी वहां पर एक पेड़ की डाली गिरी हुई होती है, जिससे ये बात पक्की हो जाती है कि काजल की मौत तो होनी ही थी। कुछ दिन बीत जाने पर आरव की आंख खुलती है और वो देखता है कि वो हॉस्पिटल में लेटा हुआ है। तभी वहां एक नर्स आती है। आप पिछले कुछ दिनों से बेहोश थे। क्या आप मेरी दोस्त काजल के बारे में मुझे कुछ बता सकती हो? उसकी मौत हो चुकी है। उसके घर में उसकी लाश मिली थी जिस रात तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, उसी रात। हे भगवान, क्या ये सच है? ये क्या हो गया? तभी आरव के फोन में भी सेम वही नोटिफिकेशन आती है, तुमने ऐप को अनइंस्टॉल करके अपने यूजर एग्रीमेंट को तोड़ा है और तुम्हारा कॉल मौत बनकर आ रहा है। ये सब इसी ऐप की वजह से ही हो रहा है। ये तुम क्या कह रहे हो? कौन सा ऐप? कॉल नाम है इस ऐप का और ये ऐप बताता है कि आपकी मौत कब होगी।
और हमारे एक दोस्त के कहने पर हम सब ने इस ऐप को इंस्टॉल किया और हमारी मौत कब होगी ये देखा। पर काजल की मौत इस ऐप के हिसाब से उसी रात को होनी थी, जो कि सच में हो चुकी है। और अब मेरी बारी है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो बस ऐप ही है। ये सिर्फ एक ऐप नहीं, ये हमारा काल है। तुम इन सब बातों पर विश्वास मत करो। आरव नर्स को उस ऐप के हिसाब से उसकी मौत कब होने वाली है वो टाइम दिखाता है, जिसके अनुसार आरव की मौत आने वाले 3 घंटे 22 मिनट में हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तुम बस शांत हो जाओ और आराम करो। इस सब के कुछ समय बाद शीना भी उस ऐप को डाउनलोड करती है, जिसके बारे में आरव बता रहा था, ताकि वो भी ये देख पाए कि आरव की बात में कितना सच था। ऐप डाउनलोड करके जब वो उसमें आ रहे नंबर्स देख रही होती है तो ये देखकर बहुत परेशान हो जाती है कि जिंदा रहने के लिए उसके पास बस 3 दिन 3 घंटे और 33 मिनट से ही बचे हुए हैं और इसके बाद वो मर जाएगी। उसी रात आरव अपने काल से बचने के लिए हॉस्पिटल से बाहर निकलने की कोशिश करता है, जिससे वो अपनी मौत को मात दे सके। हॉस्पिटल से बाहर की ओर जाने लगता है, तभी उससे काजल की भूत या रूह दिखाई देती है, जो कि बहुत डरावनी लग रही होती है और वो उससे बहुत जोर से धक्का दे देती है, जिससे आरव की मौत उसी समय हो जाती है। अगले दिन शीना को पता चलता है कि बीती हुई रात में आरव की मौत हो चुकी है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? कल शाम को ही मैंने उससे बात की थी। हॉस्पिटल में शीना आरव के मरे हुए शरीर के पास जाती है और उसके पास रखे हुए उसके फोन को चेक करती है तो देखती है कि उसके मोबाइल का काउंटडाउन 0 हो चुका था। उसके बाद शीना बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और हॉस्पिटल से निकलकर अपने घर चली आती है। घर आने के कुछ ही पल बीतने पर उसके मोबाइल में एक मैसेज आता है, जिसमें लिखा हुआ होता है, आपने यूजर एग्रीमेंट को तोड़ा है और तुम्हारा काल मौत बनकर आ रहा है। मुझे पता लगाना होगा इस ऐप के बारे में सब कुछ। इतना कहकर वो कंप्यूटर में इस ऐप के बारे में सारी जानकारी पता करना शुरू कर देती है और थोड़ा सर्च करने पर उसे पता चलता है कि ये सब और बहुत सारे लोगों के साथ हो चुका है और ये एप्लीकेशन बहुत सारी जिंदगियों के साथ में खेल चुकी है। तभी उसके रूम में आरव का भूत दिखाई देता है, जिससे घबराकर वो लाइट्स ऑन करती है तो देखती है वहां कोई भी नहीं होता। वो तंग आकर अपना मोबाइल तोड़ देती है, पर मोबाइल टूट जाने के बाद भी उसमें वो टाइमर चलता ही रहता है। मैं कल ही जाकर एक नया मोबाइल ले लूंगी और इसे दूर कहीं फेंक दूंगी। अगले दिन शीना मोबाइल स्टोर पर जाकर एक नया मोबाइल खरीद लेती है, पर वो उसे जैसे ही ऑन करती है तो देखती है वही ऐप उसके इस नए मोबाइल में भी अपने आप ही डाउनलोड हो जाता है। इसके बाद जैसे कि शीना अपने घर की तरफ जा रही होती है, तभी उस पर पीछे से कोई हमला कर देता है, जिससे उसे बचाने के लिए वहां पास ही खड़ा एक लड़का आ जाता है। ए, तुम ठीक तो हो ना? ठीक होकर भी क्या करना है? वैसे भी मेरे पास अब कुछ ही समय बचा है। क्या तुम इसकी वजह से ये कह रही हो? ये कहकर विशाल शीना को अपने फोन में कॉल ऐप अनुसार आ रहे टाइमर को दिखाता है, जिसमें 1 दिन और 5 घंटे का समय आ रहा था। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा टाइम इससे कम होगा। मुझे लगता है कि हमें उस मोबाइल स्टोर वाले के पास जाना चाहिए, वो शायद हमारी कुछ मदद कर सकता है। दोनों मोबाइल स्टोर वाले लड़के को पैसे देकर मना लेते हैं और वो इस ऐप को हैक करके दोनों की मरने की डेट्स को चेंज करके बढ़ा देता है, जिससे उन्हें ये विश्वास होता जाता है
कि अब उनकी उम्र बढ़ चुकी है और उन्होंने अपने काल को और अपनी आ रही मौत को टाल दिया है। फिर दोनों शीना के घर आ जाते हैं। तुम चाहो तो आज यहीं इस घर में ही रुक सकते हो। श्योर, क्यों नहीं। उसी रात जब विशाल और शीना दोनों साथ होते हैं, तभी घर में कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, जिससे शीना बहुत डर जाती है। डरो मत, तुम यहीं रुको, मैं देखता हूं। जब विशाल उस आवाज की तरफ आगे बढ़ता है, तभी एक बड़ा सा दैत्य उस पर हमला कर देता है, जिससे वो किसी तरह से बचकर वापस शीना के पास आ जाता है। जल्दी चलो यहां से, वहां एक बहुत ही बड़ा दैत्य है। इतने में ही दोनों के फोन में नोटिफिकेशन आता है, जो कि उसी काल ऐप का होता है, और उसमें उनकी मौत का फिर से वही पहले वाला टाइमर आ रहा होता है, जिसके अनुसार उनकी मौत जल्दी ही होने वाली होती है। और ये देखकर दोनों के पैरों के नीचे से जमीन ही निकल जाती है। ये कैसे हो गया? हमने तो इसे चेंज कर दिया था ना, फिर अब ये पहले जैसा कैसे हो गया? हम अब क्या करेंगे? मैं एक अघोरी बाबा को जानता हूँ, जो हमें इस मुसीबत से निकलने में मदद कर सकते हैं। दोनों अघोरी बाबा से मिलते हैं और उन्हें सारी बातें बताते हैं। तुम्हारी बातों से मैं समझ चुका हूँ कि ये एक श्राप है, और जिससे बचने के सिर्फ दो ही तरीके हैं। एक तो ये कि तुम्हारे फोन में आ रहे टाइमर को हराना होगा, उससे इस श्राप को तोड़ा जा सकता है। और दूसरा ये कि तुम्हें तुम्हारे आ रहे काल से पहले ही खुद को मारना होगा, जिससे कि ये श्राप तुम जैसे हर उस इंसान से खुद ब खुद ही खत्म हो जाएगा। यानी तुम्हें तुम जैसे बाकी सभी लोगों को बचाने के लिए खुद की बलि देनी होगी। ऐसा करने से तुम्हें बचाया जा सकता है। मतलब कि अगर हमने अपनी मौत को एक सेकंड की भी मात दे दी तो हम बच जाएंगे। हाँ, अघोरी एक सुरक्षा घेरा बना लेता है, जिसमें सब बैठ जाते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़कर मंत्रों का जाप करने लग जाते हैं। तभी वहां विशाल को अपनी मृत मां दिखाई देती है, जो कि उस घेरे से बाहर खड़े होकर उसे अपने पास बुला रही होती है। विशाल शीना से हाथ छुड़ाकर घेरे से जैसे ही बाहर कदम रखता है, वो ही मृत मां अब दैत्य के रूप में बदल जाती है और वो विशाल को ले जाकर सड़क पर फेंक देता है, जहां एक तेज रफ्तार से आ रही कार से विशाल का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? इस तरीके से तुम भी अपने काल से नहीं बच सकती। अब तुम्हारे पास बस एक ही तरीका रह गया है, जो कि तुम जानती हो कि क्या है। शीना अपने कंप्यूटर में उस काल ऐप को इंस्टॉल करने की वजह से मर रहे लोगों के बारे में पढ़ती है और मदद की भीख मांग रहे हजारों लोगों को देखती है, जो इस ऐप की वजह से मरने वाले हैं। तभी वो ये फैसला ले लेती है कि उसे क्या करना है। वो उस दैत्य को बुलावा देती है। आओ दैत्य, तुम ही हो ना मेरे काल, जो कि मेरी मौत बनकर मुझे लेने आया है। तभी वो दैत्य शीना के सामने आ जाता है और उससे मारने लगता है। ना मैं तुम्हें अपनी जान देने दूंगी और ना ही मेरे बाद किसी और की। बस इतना कहकर शीना खुद की जान लेने के लिए अपने आप को जहर का इंजेक्शन लगा लेती है, जिससे कि वो अपनी मौत के समय आने से पहले ही खुद को मारकर बाकी सब लोगों की जान को इस ऐप के जाल से बचा सके, जिससे शीना अपना दम तोड़ देती है और वो दैत्य भी मरकर गायब हो जाता है। कुछ दिनों बाद ये खबर आती है कि उस काल ऐप की वजह से हो रही मौतें अब रुक चुकी हैं।
उम्मीद है दोस्तों आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और हॉरर स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें ईमेल जरूर करें। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।